नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिवी एजुकेशन हब में। एक बार फिर से हम आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के कुछ अपडेट्स को लेकर आप लोगों के सामने पेश हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश के अलावा आपके राजस्थान के अंतर्गत भी आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कार्यकर्ता हो, चाहे आपकी सहायिका हो या फिर आपके साथिन के कुछ पदों पर भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है। जैसे कि आप सबको पता है, जितनी भी महिलाएं हैं वो इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए, इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए एक लंबे समय से इंतजार कर रही होती है। बहुत सारी कैंडिडेट ऐसी है जहां उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जब वैकेंसीज निकलती है तब राजस्थान की महिलाओं के बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त होते हैं कि मैम हमारे राज्य में ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। मैं भीलवाड़ा से हूँ, प्रतापगढ़ से हूँ, जोधपुर से हूँ, नागौर से हूँ, हमारे राज्य में क्या वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के किन किन जिलों में आपके आज की तारीख में जिले वाइज नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसकी लास्ट डेट जो है वो आपके नजदीक है, इसलिए जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी माध्यम हो आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। अगर आपने कर लिया है वेल एंड गुड है, नहीं किया है, जब भी ये वीडियो देखो, चाहे ये वीडियो कोई भी कैंडिडेट देख रहा है, मेल या फीमेल, आपका फर्ज बनता है आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जिसको एक नौकरी की जरूरत है, एक गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है और अति आवश्यकता है। तो आप कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, सुपरवाइजर, जो भी आप जितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी उन पोस्ट पर आप जॉब ले सकते हैं। हम आज देखेंगे कि क्या योग्यता होती है, पूरी डिटेल से जानकारी, क्योंकि ये एक अलग राज्य की वैकेंसी है ना। इतने दिन हम जो बात कर रहे थे वो उत्तर प्रदेश वैकेंसी की बात कर रहे थे, लेकिन आज राजस्थान के अंतर्गत हम देखेंगे कि किन किन पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, क्या योग्यता है, क्या आपको किस डिप्लोमा, किस डिग्री की नीड पड़ेगी, किन किन जिलों में किन किन पोस्ट पर वैकेंसी आई है। तो ये है हमारा आज का पूरा सेशन जो अगले 10 मिनट तक आप लोगों को देखना है। देखो, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, शैक्षणिक योग्यता जो होती है किसी भी एग्जाम को देने की, तो अगर अपन बात करें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 12th कक्षा पास होने चाहिए। आप मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फॉर्म भर रहे हैं तब भी आप 12th पास होने चाहिए। सहायिका का फॉर्म भर रहे हैं तो 10वीं कक्षा, और साथिन का फॉर्म भर रहे हैं तब भी आप 10वीं कक्षा पास होने चाहिए। यानी कि इससे कम तो एलिजिबिलिटी आपकी कुछ भी नहीं होगी, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, मैम हमें योग्यता पता है, आप तो हमें डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ लेकर जाइए और हमें ये बताइए कि किन किन जिलों में वैकेंसी आई है और लास्ट डेट कब तक है। तो आगे की वीडियो लेके जाने से पहले चलो आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिएगा, ये आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आपके प्रतापगढ़ जिले का आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे दक्षिणतम जिले से। वैकेंसी आपकी निकली है, आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 2026 का है, 30 जून का नोटिफिकेशन है आपके। ठीक है, आज आप देख सकते हैं वीडियो बनाने में हम ऑलरेडी 2 दिन लेट हैं, लेकिन आपको फॉर्म भरने में लेट नहीं करना है। आपके अरनोद के अंतर्गत, छोटी सादड़ी के अंतर्गत, थोड़ा सा इसको और ब्रॉड कर लेते हैं, आपको दिखने में आसानी रहेगी। परियोजना कार्यालय का नाम दिया हुआ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पोस्ट दी हुई है, आंगनवाड़ी सहायिकाओं की पोस्ट दी हुई है ना। तो देखो, टोटल जो है 55 वैकेंसीज तो आपके है कार्यकर्ताओं की, और 70 वैकेंसीज आपके है वो है सहायिकाओं के पद पे। किन किन ग्राम पंचायतों में, किन किन जिलों में है वो, किन किन ग्राम पंचायतों में वो देख लेते हैं। अरनोद के अंतर्गत छोटी सादड़ी, धमोतर, धरियावद, पीपलखूट, प्रतापगढ़, दलोट, सुहागपुर, इन जिलों में, इन ग्राम पंचायतों में आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो आपके पास लास्ट डेट जो है अब करने की 30 जुलाई आपके लास्ट डेट रहती है। यानी कि आपको सरकार ने 1 महीने का टाइम दिया है। 30 जून से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं,
30 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास अभी समय है। आप अपने डॉक्यूमेंट को खंगालिए, अच्छे से जॉब लगिए, अच्छे से डॉक्यूमेंट को देखिए। आपके पास अगर कोई आपका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अगर कोई बहुत पुराना बना हुआ है तो उसको रिन्यू करवाइए और अपना फॉर्म आप अप्लाई करिए। तो 30 जुलाई 2026 साय 5 बजे तक आप प्रतापगढ़ जिले से अगर बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल नोटिफिकेशन है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां जाकर अपनी इस विज्ञप्ति का चेक कर सकते हैं जो आपके कार्यकर्ता पर भी निकली है। ये डिटेल का नोटिफिकेशन है ना। आप आराम से देख सकते हैं कि किन किन वर्गों में SC ST है और किन किन जिलों में आपके आरक्षण को वरीयता दी गई है ना। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। छोटी सादड़ी में भी कहाँ का, ये पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है जिसको पढ़ने का देखो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं इसको और आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमने बात करी प्रतापगढ़ जिले की। अब वापस अपन कुछ चीजों की तरफ चलते हैं जो आपकी क्या है भाई, आपको योग्यताओं की बात हमने कर ली सब। उसके बाद में देखो, आपको पता है आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता है, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका और साथी। प्रत्येक जिले में रिक्त पदों की संख्या आपके अलग अलग देखी जाती है। एज क्राइटेरिया महत्वपूर्ण आता है आपके, तो न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम आपके 21 साल आपके जिलेवार। सॉरी, यहाँ एज जो है मैक्सिमम आयु देखिएगा आप, कम से कम है 18 से 21 और मैक्सिमम आयु है आपके 40 वर्ष। लेकिन 40 वर्ष से ज्यादा भी आयु अगर कोई कैंडिडेट SC ST से है, आप OBC से हैं, तो आपको +3 और +5 ईयर की छूट मिलती है, यानी आप 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ये कुछ ही ऐसी वैकेंसियां होती है जहां एज आपको बहुत अधिक देखने को मिलती है। देखिएगा, आरक्षित वर्ग, विधवा, तलाकशुदा एवं अन्य पात्र अभ्यर्थियों को नियम के अनुसार छूट इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में देखो, आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो निःशुल्क फॉर्म भरेगा, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी तरफ अपन चलते हैं कुछ एक और नोटिफिकेशन की तरफ। देखिएगा, अपन ने बात करी प्रतापगढ़ जिले की, अब अपन चलते हैं डीडवाना जिले की तरफ। डीडवाना जिले के अंतर्गत भी आपको देखिएगा 18/6/2026 को ही नोटिफिकेशन आपके आ चुका है। अपन ऑलरेडी बहुत लेट है, हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया होगा। तो 18 जून को आपके अभी तक चल रहा है फॉर्म, तो अभी भी अगर कोई कैंडिडेट नहीं जगा है तो आराम से फॉर्म भर सकता है। किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, तो आपके कार्यकर्ता है और आपके सहायिका के पदों पर वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो किन किन जिलों में है वो भी देख लेते हैं। तो देखो, आपके डीडवाना जो है वहां है, कुचामन में है, लाडनू, मकराना, नावा, परबतसर, यानी कि 16 जो है आपके कार्यकर्ता के पद है। सहायिका के जो है आपके 32 पोस्ट है। कुल पदों की बात करें तो 48, यानी 48 पोस्ट पर आपके कार्यकर्ता, साथ ही साथ आपके क्या, साथ ही साथ आपके कार्यकर्ता के साथ साथ आपके सहायिका की पोस्ट इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। देखो, एक और नया नियम बना है कि आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधित घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है। एक कुछ नए नियम बने हैं, हर साल इसके अंतर्गत नियम चेंज होते हैं कि विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं किया गया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा भी अंकन आपका आवश्यक होगा। आपको पता है इस वैकेंसी में जितनी भी विधवा कैंडिडेट होती है, तलाकशुदा कैंडिडेट होती है, BPL जो कैंडिडेट होती है, उनको थोड़ा सा मेरिट लिस्ट में वरीयता दी जाती है, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन सरकार ने कहा है आपको प्रमाण पत्र जो होता है वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने दोबारा शादी नहीं की है। इसके साथ साथ में देखो, अगर अपन डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ जाएं तो इसकी अंतिम डेट भी भाई आप लोगों के बहुत नजदीक है। अंतिम तिथि आपको 17 जुलाई 2026 साय 5 बजे तक, यानी कि शाम 5 बजे तक 17 जुलाई के अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म 18 तारीख से शुरू है, यहाँ भी आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। अधिकांश कैंडिडेट हो सकते हैं अवेयरनेस है, उनको अपने फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन जिन भी कैंडिडेट को नहीं पता था आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इस नोटिफिकेशन को मानती हूँ। ठीक है, अब हमने देखा कि कोई शुल्क नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी बात है।
इसके अंतर्गत आप लोगों को पता है सामान्य कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। शैक्षणिक योग्यता के आधार, आपने क्या शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उसके आधार पर आपकी मेरिट निकलती है। आप स्थानीय निवासी होने चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में वैकेंसी निकली है वहां के, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर अंतिम चयन सूची आपकी बनती है। अब भाई शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो आपको मिनिमम योग्यता 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा पास चाहिए। क्या आपके 10वीं और 12वीं कक्षा पास होने मात्र से आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सॉरी आपको आंगनवाड़ी भर्ती में जॉब मिल जाएगी? ऐसा भी नहीं है। तो आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा के साथ साथ में आपको ईसीसी और एनटीटी का डिप्लोमा भी आवश्यक होता ही होता है। तो जिन भी महिला मित्रों ने अभी तक ये वैकेंसी सूचना आप तक पहुंची है या नहीं भी पहुंची थी पहले, आपको इस साल का ही सर्टिफिकेट, एक तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लेना है सबसे पहली बात। दूसरा, आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको आपको रेडी कर लेना है। तीसरा काम आपका रहता है ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नर्सरी ट्रेनिंग टीचर का डिप्लोमा लेना आपको नहीं भूलना है, ताकि आपका नंबर आने में आपका क्या रहे, कॉन्फिडेंस रहे, आपको लगे मैं मेरिट लिस्ट में आ सकता हूं या आ सकती हूं। अच्छा, अब आपको लगता है कि कहां से करना चाहिए, कत्ते ही नहीं घबराना है आपको। करने के लिए शिवी एजुकेशन हब से आप ईसीसीई का डिप्लोमा ले सकते हैं। एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रहेगा, किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। एनआईओएस बोर्ड से आपको करवाया जाएगा, एनसीटी की मान्यता रहेगी। और आप 9680317291 कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप अपना जो भी आपकी इंक्वायरी रहती है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ऑथेंटिक डिप्लोमा ले सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर रहता है। अगर कॉलिंग इनकेस ना उठाया जाए तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन भी कैंडिडेट ने ईसीसी कर ली है और उनको बाल वाटिका वैकेंसी 2027 के अंतर्गत जो आने वाली उसकी तैयारी करनी है, शिवी एजुकेशन हब प्ले स्टोर पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं और बाल वाटिका कोर्स आपके लॉन्च कर दिया गया है, वहां जाकर आप अपनी तैयारी को भी शानदार और बेहतरीन बना सकते हैं। 10वीं और 12वीं की नोटिफिकेशन आपको अंक तालिका रेडी कर लेनी है। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट टाइप फोटो, बैंक की पासबुक, विवाह प्रमाण पत्र, विवाह और तलाकशुदा प्रमाण पत्र और अन्य सारे दस्तावेज आपको रेडी कर लेने हैं। इन सभी चीजों के साथ साथ अब हम चलते हैं उदयपुर जिले की तरफ। उदयपुर जिले के अंतर्गत भी आपके कार्यकर्ता और सहायिका की पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके अंतर्गत वार्ड नंबर और ग्राम पंचायतों की संख्या दी हुई है। पढ़ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है आपको नहीं दिखे, मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आकोला, सिंघाड़, सर्रा, लोईदा, वरडा, कठार, पीपलवास, पोपल्टी, पई, काया, नया खेड़ा, जावर, बछार, सुराणा, रामवास, फांदा, पई, काया, नया खेड़ा, इन सभी ग्राम पंचायतों में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलती है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप आराम से देख सकते हैं आपके जिले में वैकेंसी निकली हुई है ना। लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट भाई इसकी बहुत नजदीकतम है, आपके 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं लगाया है, उदयपुर से बिलोंग करते हैं, आपके 8 जून से ही फॉर्म स्टार्ट है भाई, 8 जून से फॉर्म स्टार्ट है। ऑलरेडी हम बताने में बहुत लेट है, इसलिए फटाफट से जाइए, इसकी लास्ट डेट तो बहुत नजदीकतम होगी, तो आप जाकर फटाफट उदयपुर से फॉर्म भर दीजिए। इसके साथ साथ में भीलवाड़ा की बात कर लें तो भीलवाड़ा में आपके आसिंद, भीलवाड़ा शहर, हुरडा, मांडल, करेड़ा, मांडलगढ़, रायपुर, सहाड़ा, सुहाना, शाहपुरा, जहाजपुर, कोटड़ी और बनेड़ा, ये आपके लगभग 116 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत कितने पदों पर, 116 पदों पर, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ता के 37 पोस्ट है और सहायिका के 79 पोस्ट है। 20/7/2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 20 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं सबके दिमाग में आएगा कि क्या हमारे जिले में वैकेंसी आउट हुई है या नहीं, तो आपके जिले की नोटिफिकेशन की तरफ भी चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये देखिएगा आप लोगों के सामने उदयपुर, बूंदी, सीकर, प्रतापगढ़, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर और भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, फलोदी, राजसमंद, करौली, दौसा, हनुमानगढ़, गंगानगर। और आपको जितने भी डाउनलोड अगर पीडीएफ करनी है तो आप यहां जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन जिलों में भी वैकेंसी आएंगी। अभी जो मैंने आपको 4 चीजें बताई,
वहां नोटिफिकेशन आ चुका है। इन जिलों का नोटिफिकेशन भी आपके जारी हो चुका है। कई वैकेंसियां आकर बंद भी हो चुकी है और कहीं आने वाली है। तो अभी जो मैंने 4 जिले बताई, उनके अलावा भी आपके इन जिलों में वैकेंसीज आने वाली है। तो आप सबको अलर्ट रहना है, आप सबको मोटिवेटेड रहना है कि हमारे जिले में वैकेंसी आएगी। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़े संपूर्ण जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। आपको बाल वाटिका कोर्स लेना है, आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। ईसीसी डिप्लोमा करना है, आप कॉल कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आपकी और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस जॉब को ग्रेब करना नहीं भूलना है। आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में अपना फॉर्म लगाना कत्ते ही नहीं भूलना है। इसलिए ये वीडियो आप जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें। जिस जरूरतमंद महिला को इसकी आवश्यकता है वहां पहुंचाएं। ये आपका फर्ज बनता है। शिक्षा को जितना बांटते हैं उतनी ही शिक्षा बढ़ती चली जाती है। इसलिए हमेशा ज्ञान को बांटिए, सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये सेशन आज का, कि एक लंबे इंतजार के बाद में राजस्थान के अंतर्गत भर्ती परीक्षा आई है। ईसीसी का सर्टिफिकेट कर लीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। और आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में अपना फॉर्म लगा दीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।